अरे तू आ गई बेटा, ये बहुत अच्छा लग रहा है जोड़ा तेरे ऊपर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आज तेरी शादी हो रही है। तेरे पापा तेरे इस डिसीजन से बहुत खुश है बेटा, और मैं भी बहुत खुश मेरा हूँ। दिल नहीं मान रहा मम्मी। ये तू क्या बात कर रही है आज के दिन? प्लीज कैंसिल करवा दो। ईशा, आज के दिन ये तू क्या बात कर रही है? आज शादी है तेरी, जा जाकर जल्दी से तैयार हो। आज के दिन भी ऐसी बातें कर रही है। और हाँ, अपना मुंह सही रखियो सबके सामने। आप अपना पल्लू आप प्लीज सर के बीच में रख के दिखा दीजिए, उसके हिसाब से हम आपका पल्लू सेट करेंगे। वाओ मैम, आप इस शादी के जोड़े में बहुत अच्छे लग रहे हो। यार टाइम था ना जय कि मैं तुम्हारी बीवी बनने वाली थी, तुमसे मेरी शादी होने वाली थी, और यहाँ पर आज मेरी किसी और से हो रही है। मैम वैसे आपकी लव मैरिज हो रही है या फिर अरेंज मैरिज हो रही है? मजबूरी सुना है, मैम वही हो रही है बस। तो आप इस शादी से खुश नहीं हो क्या? करनी पड़ती है कभी कभी, जब कुछ ऑप्शन नहीं बचता ना तुम्हारे पास तो करनी पड़ती है। हाँ, तभी मेरा मन नहीं ज्यादा तैयार होने का, इसलिए मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब मैं हो चुकी है, ज्यादा मुझे रेडी नहीं होना है, चल सकते हैं। मैम थोड़ा सा भी नहीं करोगे? हाँ, मुझे बस ऐसा ही होना और कुछ नहीं करना, प्लीज। ओके मैम। ईशा तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत ज्यादा। थैंक यू। चलिए फिर ये शादी शुरू करते हैं हम सब। आप एक काम करिए, आप वधू की मांग में सिंदूर भर दीजिए। ठीक है पंडित जी। ईशा सिंदूर भरना है तो इधर 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 कर लो चेहरा। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती है। ईशा की शादी किसी और से नहीं हो सकती, मैंने कहा रुक जाओ। अरे ये तो इसका पहले वाला है। अरे ये तो मर गया था ना, ये वापस कैसे आ गया? अरे ये तो जय है। ईशा, ईशा मैं वापस आ गया। ईशा इधर आओ। ईशा, ईशा तुम शादी कर रही थी किसी और से? हाँ तुम शादी कर रही थी, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? ये तुम ही हो ना? ये हाँ मैं ही हूँ। तुम आ गए, तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। हाँ मुझे पता है। ये मेरी मन की नहीं थी। हाँ मुझे पता है, तुमने मन से नहीं करी होगी। मुझे पता है तुम समझोगे। जय, जय तुम कहाँ थे? जय इतने सालों से तुम कहाँ थे? जय मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था। जय बहुत ढूंढा था। सबको लगता था कि तुम मर चुके हो, लेकिन मुझे पता था कि तुम हो। ठीक है, मुझे पता था कि तुम हो। मुझे ये भी पता था कि तुम आ जाओगे, और तुम आ गए। जय तुम आ गए। मैं वहाँ पर बहुत नीचे खाई में गिर गया था, इसलिए तुम लोगों को मेरी बॉडी नहीं मिल पाई थी। लेकिन वही नीचे खाई के वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, उन्होंने मुझे सही करा, मेरा रोज ख्याल रखा, तो इसलिए अब जाके मैं ठीक हो पाया हूँ। मैं चल ही नहीं पाता था, बहुत चोटें लगी थी मुझे देखो, लेकिन अब मैं आ गया हूँ फाइनली। अब कहीं नहीं जाऊंगा। कितना दर्द हुआ होगा ना तुम्हें? तो बहुत हुआ था, बहुत ज्यादा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम वापस आ गए। जय मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही थी। जय बहुत बहुत शुक्रिया तुम आ गए। जय अगर आज ये शादी हो जाती तो कितनी गलत चीज हो जाती। जय तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। मुझे पता था कि हम मिलके ही रहेंगे। ईशा मम्मी, मम्मी पापा, जय आ गया। हाँ बेटा जय आ गया। अब तो तू खुश है ना बेटा? जय बेटा, अंकल आंटी, मैं आ गया वापस। सुशांत, हाँ ईशा, बिना कुछ बोले जा रहे हो। गुड लक टू यू, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मुझसे बात नहीं करोगे? क्या बात करूँ ईशा, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल देखो गया। सुशांत, तुम्हें तो सब कुछ बताया ना, तुमने तो मुझे ठीक करा था। तुम्हें पता था ना कि मैं जैसे कितना प्यार करती हूँ। आई नो, मेरा भला हो गया, लेकिन तुम्हारे साथ तो मैंने कितना गलत करा ना। मुझे प्लीज माफ कर दो सुशांत, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना। ईशा पागल हो, मेरे से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि तुम्हें तुम्हारा जय मिल गया। वैसे भी अगले जन्म में तुम मुझे ही मिलोगी, जय को नहीं। यू आर द बेस्ट, बेस्ट। हाँ वो तो मैं हुई ना, आई नो दैट। एंड यार जय, आई होप कि तुम दोनों हमेशा एक साथ रहो। थैंक यू ब्रदर। ख्याल रखना। एंड आई विश कि तुम्हें मुझसे भी बहुत अच्छी लगती। हाँ लेकिन सिर्फ इस जन्म में ना, अगले जन्म में तो हमारा फिक्स है। बाय। अब हम शादी कर लेते हैं। बहुत अड़चन आ रही थी हमारी शादी में, लेकिन आज हमारी शादी होके रहेगी। इसी मंडप में करेंगे दोनों। चलिए सिंदूर भर दीजिए। तो अब से आप दोनों की शादी हो चुकी है, बधाई हो आप दोनों को। फाइनली यार, फाइनली हम दोनों की शादी हो गई। हाथ दो अपना। ये वैसे एक चीज तो माननी पड़ेगी तुम्हें कि हम दोनों का कुछ तो कनेक्शन है साथ में। ये तो मानूंगी मैं, कुछ तो कनेक्शन है मेरा तुम्हारा ना। हम इतने साल बिछड़ के फिर वापस मिल गए। पहले भी इतनी हमने डिफिकल्टीज फेस करी। हाय राम, किसी का मुंह बन रहा है, कुछ तकलीफ है क्या? गिल्ट है क्या? मिल ही गए फिर से। हाँ मतलब यू आर नॉट हैप्पी? बहुत खुशी है, एंड इस बात को मैं जिंदगी भर कभी गिल्ट नहीं मान सकती, मजाक में भी नहीं, because I love you. And I love you too. तो हाँ जी, फाइनली no more seasons, no more episodes, now this series is finally closed. आप लोगों को ये स्टोरी का एंड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई नो कि बहुत लोगों को पता था कि जय का कमबैक होगा, और बहुत लोगों को लग रहा था कि मैं स्टोरी घुमाती रहूंगी, बट यही था एंड। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अमेजिंग सीरीज के साथ, लेकिन इसका तो अब कंफर्म वाला एंड हो चुका है। ओके, एंड प्लीज
इस वाली वीडियो को बहुत प्यार दिखाना। एंडिंग आप लोगों ने कहा था बढ़िया होनी चाहिए, मैंने कर दी ना, तो इस वीडियो पे व्यूज भी बहुत अच्छे आने चाहिए और लाइक्स और कमेंट्स भी, बिकॉज आप लोगों की वन ऑफ द फेवरेट सीरीज का एंड हो रहा है, तो उसको प्यार तो दिखा के जाओगे ही ना। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय। ईशा एक हाँ। बात तो बता, तेरे को कभी सिद्धार्थ की याद नहीं आती है क्या? याद बहुत आती है यार, बस मैं बोलती नहीं तो सबको लगता है कि मेरे अंदर इमोशंस नहीं है, मेरे अंदर हार्ट नहीं है, लेकिन मैं रोज रात को सोने से पहले हमेशा उसको याद करती हूँ। कभी भी मेरे दिमाग में आके बैठ जाता है, कभी भी कोई पुरानी यादें ताजा हो जाती है और फिर उसको याद करके मैं रोने लग जाती हूँ। बट मैं किसी के सामने नहीं रोती ना, तो सबको लगता है कि मैं हार्टलेस हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ओए ईशा, सिद्धार्थ अपना सेक्शन सेक्शन चेंज चेंज करा करा रहा है, बट क्यों? तू ही रीजन है। तुम पागल हो क्या? एक ही तो वे था जिससे मैं देख लेती थी बस उसको, अब वो दूसरे सेक्शन में चला जाएगा तो मैं उसको देखूंगी कैसे? मैंने उसने मैम से बोल दिया है पर सेक्शन चेंज के लिए। यार नहीं यार सिद्धार्थ, अब क्या बोलना है तुमको? तुम सही में सेक्शन चेंज करा रहे हो? हाँ, मैं सेक्शन एक बार चेंज फिर करा रहा सोच लो। हूँ। तुम भी तो सेक्शन चेंज करा रही थी ना अपना, तभी मेरी तुम मेरी हालत हुई बात थी। नहीं समझ पाओगे। हाँ, तुम मुझे भी गलत समझ रहे हो, मैं लग रही हूँ सबको गलत, तुम्हें नहीं सबको गलत लग रही हूँ मैं, लेकिन एक बार मेरे को समझने की कोशिश तो करो। क्या समझू मैं तुमको? अब तुमने मेरे को छोड़कर उस अदिति को प्लीज चूज सेक्शन करा। चेंज मत कराओ प्लीज। अब कोई फायदा नहीं है, मुझे तुमसे दूर जाना है। ईशा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम इस सिद्धार्थ को मना क्यों कर रही वो हो मैं सेक्शन चेंज के लिए? इसलिए कह रही थी बिकॉज क्यों करना है सेक्शन चेंज? क्या हो गया ईशा? बोल क्यों नहीं पा रही हो उसके सामने? मेरे पीछे कुछ और, सामने कुछ जिसको और। जैसा ठीक लग रहा है वैसा करो यार। ईशा, ये क्यों रोक रही थी तुम सिद्धार्थ को? जोर जबरदस्ती कर कर आपने मुझे अपने साथ बांध तो लिया, लेकिन मेरा दिल अभी भी वही है यार। क्या बोल रही हो यार तुम? वो नहीं कर सकता सेक्शन चेंज, क्यों कर रहा है वो? क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी नहीं पड़ी है ईशा? यू डोंट इवन केयर अबाउट मी। मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हो? सिद्धार्थ को करती हाँ, हो। मेरा दिल है, कोई खिलौना नहीं कि आज किसी को दे दूं आज किसी को दे दूं, ये बहुत कम हो पाता है यार। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता अभी है मुझे यार? आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी है because I'm not feeling ईशा, well। मेरी बात तो सुनो ईशा। हाँ जी सिद्धार्थ, कंफर्म सेक्शन चेंज कराना है ना आपने? यस मैम। सिद्धार्थ, तुम मुझे कुछ मत बोलो, तुमने भी सेक्शन चेंज कराया था, याद बट मैंने नहीं करा था ना, मैं रुक गई थी। बट मैं नहीं रुक तुम रहा। भी रुक जाओ। क्यों रुकूं मैं? क्या फायदा मेरे सेक्शन में रुकने का? क्या करूंगा मैं? तुम अपने उस आदित्य पे ध्यान दो ना कि मेरे ऊपर। भाड़ में जाओ ईशा। यार ईशा, अब क्या फायदा? तू सिद्धार्थ को भी क्यों रोक रही है यार? रो मत यार, प्लीज मत रो ईशा। यार ईशा प्लीज चुप हो जा यार। आई लव यू यार, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो भी करता है यार तेरे को, लेकिन तू आदित्य के पास क्यों जा रही है फिर? क्यों चूज कर रही है आदित्य को नहीं यार? यार, किसी को कुछ नहीं बता सकती। यू डोंट इवन नो कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ। ईशा, आदित्य ने अपना हाथ काट लिया। क्या? जल्दी आ। तुम लोग पागल हो? अरे सही में काट लिया, जल्दी आ। आदित्य ने। आदित्य क्या हो गया? तुमने ये क्यों करा है? क्योंकि तुम मुझे प्यार नहीं करती हो ना। तुम पागल हो गया? तुमने ये क्या कर दिया? जल्दी से कोई फर्स्ट एड लेकर आओ, मेडिकल रूम लेके जाओ उसको। चलो तुम। नहीं जाऊंगा मैं। तुम चलो चुपचाप। मैं क्या करूंगा जाकर? नहीं जाना मुझे। अपना बेस्ट दिया लेकिन तुम मुझे प्यार ही नहीं करती हो। मुझसे भूल जाओ, कुछ नहीं हो सकता अब उस चीज का। नहीं, बार बार रिपीट करते हैं। तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, जल्दी से इसको फर्स्ट एड करो। नहीं करना मुझे, मैं नहीं करना कोई चाहता फर्स्ट ना। एड लेकर आएगा, कोई बैंडेज लेकर आएगा, कुछ लेकर आओ यार, टिश्यू लेकर आओ, उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही है इतनी ज्यादा। मेरे पीछे मत पड़ो यार, नहीं तुम करना पागल मुझे हो कुछ। क्या? तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें कौन सा फर्क मुझे पड़ता है परेशान ईशा? कौन करेगा यार? क्या 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 तुमने बोला ये? हाँ, चलो अब। चलो यार। तुम पागल हो क्या? तुमने ये क्यों करा? तुम बेवकूफ हो क्या? क्योंकि तुमने बोला था ना तुम सिद्धार्थ जैसा प्यार नहीं कर तो ये सकती। करोगे? और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे अरे पास यार, ईशा। हर कोई इंसान गुस्से में कभी किसी इमोशन में आके कुछ भी बोल देता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग कितना डेंजरस स्टेप लेंगे। मैं लूंगा ईशा, No, लूंगा you मैं। can't. इतने एफर्ट्स लगाता हूँ मैं, सब चीज करने का यार। ट्राई करता हूँ जिससे तुम खुश हो जाओ ईशा, लेकिन फिर भी कि सिद्धार्थ कितना लकी है कि तुम उसको प्यार करती हो और मेरे देखो को। आदित्य, लिसन टू मी ना, मैंने अब तक जितना भी समय तुम्हारे साथ बिताया है उससे मुझे ये जरूर पता लगा है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, एक बुरे इंसान नहीं हो। बस तुम्हारा प्यार करने का तरीका बहुत अलग है, जिसको हम टॉक्सिक भी बोल सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दिल से बुरे हो। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि तुम किसी और को पाने के लिए अपने आप को चोट पहुंचाओगे। अपने आप को तकलीफ क्यों देनी है? मैं डर गया था ईशा। सिचुएशंस होती है यार, गुजर लेके उससे, लेकिन ये सब चीजें प्लीज आज के बाद मत करना। नहीं तो क्या करोगे? नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, चाहे तुम किसी को ब्लैकमेल कर लेना। अरे अरे ठीक है, नहीं करूंगा। आज के बाद प्रॉमिस करो, कुछ भी सिचुएशन हो लेकिन अपने आप को ये चोट नहीं पहुंचाओगे। प्रॉमिस क्यों करना है? प्रॉमिस करो। अच्छा भाई ठीक है, ये हम promise। दोनों का पहला प्रॉमिस है, याद रखना। और इसको मैं मरते दम तक निभाऊंगा। ओके गुड। और तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी, मैं तुम्हारे लिए फ्रूटी लेकर आती हूँ, तुम वो पीना। नहीं, नहीं, तुम कुछ Shut मत up खाओ, now। मैं ले आऊंगा। और प्लीज ध्यान रखो अपना, और इस हाथ से कुछ मत दिखना, मैं तो कह रही हूँ हाफ डे में घर जाओ। स्कूल में ही देख पाता हूँ तुम्हें, मैं नहीं जा चलो रहा। ठीक है, मैं भी फ्रूटी लेकर आती हूँ। पकड़ो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ? ओ आदित्य, यार क्यों परेशान करती हो तुम मुझे? इतने टाइम तक किसी के साथ टाइम स्पेंड करा है यार, नाम तो मुंह पे रटी जाता है ना। पकड़ो आदित्य, फ्रूटी पियो और अपना ध्यान रखना। ओके? काश ईशा भी मुझे वैसी प्यार करती जैसे वो सिद्धार्थ से करा था। वो सिद्धार्थ कितना लकी है ना, और मैं कितना अनलकी हूँ। कब आएगा वो दिन? चलो मैं अपनी क्लास में जाती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और मुझे अपडेट देते रहना तुम्हारे हाथ कैसा है। ओके चलो बाय। ब्रेक में ठीक मिलेंगे है, ना ब्रेक में ईशा? मिलते हैं, लेकिन ज्यादा तुम टहलना मत इधर उधर। अच्छा Bye. ठीक है।
अब तो आदित्य ने मना कर दिया होगा बोलने के लिए, अब नहीं बोलोगे ना मैंने सेक्शन तुम्हें चेंज तब के भी लिए? बोला था कि मत करो सेक्शन चेंज, और आज भी बोलोगी कि मत करो सेक्शन चेंज, पर मैं किसी के डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती हूँ सिद्धार्थ। जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसी करो। सब समझ तो ईशा, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम चेंज हो जाओ। तुमने मेरा दिल नहीं, तोड़ा मुझे इस ईशा। टॉपिक्स पे अब कोई बात नहीं करनी। ईशा, हाँ? क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? सच सच बताना, देखो प्लीज, मुझे ऐसा फील होने लगा है। मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती, आई बात समझ में। एंड चुप हो जाओ, तुम चुपचाप घर जाओ और अपना अपडेट दे देना मुझे। प्यार नहीं है लेकिन केयर बहुत है यार। क्योंकि ये मेरा नेचर है, बहुत केयरिंग हूँ टुवर्ड्स माय पीपल, इसलिए। मतलब मैं तुम्हारा अपना हूँ, माई पीपल का तुमने अब मुझे। तुमसे मेरी पूरे दिन बातें होती है, पूरे दिन जब देखो मुझे परेशान करते रहते हो। स्कूल में कहीं भी घूमोगे सबसे पहले शक्ल तुम्हारी दिख जाती है। तुम तो मेरा अपने हो ही चलो ना। किसी ना किसी बहाने में तुम्हारा अपना तो हुआ ना। अच्छा सुनो, टेक केयर। अब तो पक्का ध्यान Bye. रखूंगा। बाय। यार ईशा, हाँ? तू तो डरी गई थी ना आदित्य के हाथ कट वाली न्यूज सुन के, तेरी शक्ल पे दिख पता गया नहीं था। यार, एकदम अजीब सा हुआ है। मैं भाग कर गई, मुझे पता नहीं क्या हुआ मन में कि उसको दिक्कत हो रही होगी ना। आदित्य को कॉल करके उसका हालचाल पूछ लेती हूँ, वैसे अच्छा नहीं लगता ना। हेलो आदित्य। हाँ हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तुमने कॉल किया मुझे। हाँ हाँ मैंने कॉल करा है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारा हाथ कैसा तुमने है? हाल पूछ ले तो और बढ़िया ही उस होगा हाथ ना। पे बिल्कुल पानी नहीं गिरना चाहिए। कुछ काम मत करना, ना स्कूटी चलाना ना कुछ चलाना। मैं ना कार चलाता अरे हूँ, जो स्कूटी भी नहीं। चलाते हो लेकिन नहीं चलाना। अच्छा वैसे एक बात बोलूं हाँ। ईशा, जब भी मैंने किसी लड़की को बताया ना हाँ। कि मैं कार चलाता हूँ, तो लड़कियां मुझे बोलती कि मुझे घुमाने आओ, और एक्साइटेड होकर मुझसे बात करती है और चेप होती है। क्योंकि लेकिन मुझे तुम तुम्हारी गाड़ी से कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल, मुझे तुम्हारे हाथ से मतलब है, तो इसलिए उसके लिए बोल रही हूँ मैं। और ये क्या फालतू बातें कर रहे हो तुम? आई बात समझ में? अब अपना ध्यान रखना। तुम रख तो रही हो मेरा मेडिसिन ध्यान। ली तुमने? अभी डॉक्टर के पास हाँ नहीं तो गए। जाओ ना डॉक्टर के पास। तुम चलोगी तो चलूंगा मैं चलूं? हाँ हाँ चलो ना नहीं। ईशा, प्लीज ना यार प्लीज। तुम्हारे वजह से कट कर नहीं। तुम भी चलोगी? देखो ना सही हो जाओगा फिर, मैं समझो ना मेरी बात को। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ साथ में। पक्का ना? पक्का पक्का शाम पक्का। को 6 बजे। हाँ हाँ, मैं 5:30 बजे आ जाऊंगा। तुम पक्का, कैसे पक्का। आओगे? अरे मैं कार चला नहीं पाऊंगा तो कैब से आ जाऊंगा, ठीक है? चलो ठीक है, बाय। बाय, लव यू। क्या मुझे जाना चाहिए? जाना चाहिए यार, उसका हाथ मेरे वजह से तो हुआ है ना, जाना चाहिए।